हेलो एवरीवन, दिस इज मी राहुल सत्तानी। पिछली क्लास में हमने प्लांट एनाटॉमी देख लिया था। प्लांट एनाटॉमी में हमने देखा, थोड़ा सा हिस्ट्री देखा था। प्लांट एनाटॉमी में हम पढ़ते क्या है। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद एनाटॉमी के फादर कौन थे, एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ते क्या है। एनाटॉमी के अंदर हम मेनली प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं। टिश्यू टर्म किसने दिया था? एन ग्रू ने दिया था। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये सब हमने देख लिया था। फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी के ए चौधरी। फिर उसके बाद फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फिर हमने एक बुक देखी थी। तो ये सब हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, फिर उसके बाद रीडिफ्रेंसिएशन। और फिर हमने बताया कि टिश्यू आर टू टाइप्स। पहला कौन कौन सा था? एक था मैरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा था परमानेंट टिश्यू। मैरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने बताया कि ये क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, ये सब मैंने बता दिया। अब उसके बाद हमने जो परमानेंट टिश्यू देखा था, तो परमानेंट टिश्यू में हमने तीन प्रकार से बताया था। एक सिंपल, और दूसरा उसके बाद कॉम्प्लेक्स, और तीसरा हो गया स्पेशल। सिंपल मतलब एक ही प्रकार की जब टिश्यू से बना हो तो उसको सिंपल परमानेंट बोलेंगे। जब कई सारे ग्रुप ऑफ अलग अलग ग्रुप ऑफ टिश्यूज हो तब उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो मेजरली यहां पास तीन प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहला है प्रोमेरी, मैरी स्टेम। ठीक है, इसी को हम प्रीमोडियल मैरिस्टेम बोलते हैं। प्रीमोडियल मेरिस्टेम बोलते हैं। इसी का नाम है, इसी का नाम है क्योंकि एम्ब्रियोनिक होती है इसलिए एम्ब्रियोनिक बोलते हैं इसको। एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम, मेरिस्टेम को एम बस देख रहे हैं। दूसरी है जिसको हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी मेरिस्टेम। और थर्ड है जो लास्ट है, और थर्ड कौन सी है? सेकेंडरी मेरी स्टेम। तो मेजरली यहां पास टोटल थ्री टाइप्स के मेरी स्टेम हैं। कौन कौन से हैं? एक को बोलेंगे प्रीमोडियल मेरी स्टेम, और दूसरे को बोलेंगे क्या? प्राइमरी मेरिस्टेम, और तीसरे को बोलेंगे क्या? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब देखिए, सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले बनता कौन है? प्रो मेरिस्टेम। प्रो मतलब पहले बना है ना। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर में कौन बनता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। और फिर लास्ट में कौन सा बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब देखिए, ये जो प्रो मेरिस्टेम है या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, नाम है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, तो ये कहां प्रेजेंट होगी? ये प्रेजेंट होगी एम्ब्रियो में, है ना। तो ये पाई कहां जाती है? प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। तो प्रेजेंट इन एम्ब्रायो, ठीक है ना। तो एम्ब्रियो में ये पाई जाती है इसलिए इसको प्रोमेरिस्टेम या पेरीमोडियल मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम को, ठीक है। दूसरी है प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम कहां पाई जाएगी? प्रेजेंट इन प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो भी प्राइमरी प्लांट बॉडी हो, तो प्राइमरी प्लांट बॉडी कहां होती है? या तो अप साइड में, या अप साइड और या लोअर साइड में होता है ना। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, ये कहां पाया जाता है? तो प्रेजेंट इन प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी, ठीक है। दूसरी बात, अब ये प्राइमरी प्लांट बॉडी में पाई जा रही है तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल होगी। दैट इज प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जो लेंथ में बढ़े, चौड़ाई में नहीं बढ़ना। चौड़ाई मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाना। लेकिन अगर लेंथनिंग बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ,
इट मीन्स दैट इज, इसका मतलब क्या है, ग्रोथ इन, ग्रोथ इन कहा, लेंथ, तो लेंथ ओनली में ग्रोथ अगर हो तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, अब इसका मेन है एग्जाम्पल कि ये पाया कहां कहां जाता है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, मैंने बताया अपर की तरफ क्या पाया जाता है, एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है जिसको हम बोलेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा ये क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और तीसरा है जिसको, थर्ड वाला जो है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है ना, ये जो है ना प्राइमरी मेरिस्टेम है, कौन, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, अब ये कैम्बियम कैसे होती है, ये देखिए कैसे होती है, देखिए ये, ठीक है, बाहर की तरफ जाइलम और इधर की तरफ फ्लोएम, और बीच में ये वाला, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बोल रहे हैं। कैम्बियम आपको पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यहां पास प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्राइमरी मेरिस्टेम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, तो कौन सा है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। तो इसको याद रखेंगे आप, क्या, कि दिस इज द ओनली प्राइमरी मेरिस्टेम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये केवल इकलौता ऐसा है, तो दिस इज only primary meristem which is responsible for, किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ। इतना याद रहेगा आपको। अब जात बात करते हैं कौन सा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम ये कहा, सेकेंडरी प्लांट बॉडी में पाई जाएगी। दूसरी बात, ये रिस्पॉन्सिबल होगी चौड़ाई विड्थ में, है ना, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, आ रहा समझ में, इट मींस विड्थ एंड गर्थ, मतलब चौड़ाई होगी या मोटाई होगी, यही होगा। तो पहली बात तो इसको हम लिख लेते हैं कुछ बातें कि सेकेंडरी मेरिस्टेम पाई कहां जाएगी। तो पहली बात, प्रेजेंट इन सेकेंडरी प्लांट बॉडी, सेकेंडरी प्लांट बॉडी। दूसरी बात, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ, ये ग्रोथ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दैट इज ग्रोथ इन, ग्रोथ इन, किसमें ग्रोथ होगी, विड्थ में, विड्थ में, लंबाई में। ठीक है, अब इसका हम बात करते हैं क्या, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए कौन सा है इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में है कौन कौन सा, देखिए पहला तो है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। पहला कौन सा है, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, फैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए है। दूसरा, कार्क कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम।
और अगला कौन सा है? वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट। तो अगला कौन सा है? वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, और एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी कि जो ओरिजिन के आधार पर मेरिस्टेम के 3 भाग होते हैं। पहला तो प्रो मेरिस्टेम, दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम। और तीनों के एग्जाम्पल आपको याद रखना है। यहां पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, ये वाला, ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ये प्राइमरी मेरिस्टेम होने के बाद भी सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, इतना पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरा मेरिस्टेम कौन सा है। पोजीशन के आधार पर कितने भागों में होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, types of meristem on the basis of position। पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? मैंने पहले ही बताया है, टोटल 4 भागों में बांटा गया है पोजीशन के आधार पर। कौन कौन से अभी बताता हूं, देखिए। पहला है जो एपिकल पार्ट में, अपेक्स वाले पार्ट में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा जो इंटर कैलरी, बीच वाले पार्ट में पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा जो मार्जिन में पाया जाता है, जो मार्जिन में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल मेरिस्टेम। और लास्ट है जो साइड साइड में पाया जाता है, लेटरल वाले पार्ट में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटेरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो मेजरली यहां पास 4 टाइप्स के मेरिस्टेम देखे गए। कौन कौन से? पहला तो जो एपेक्स में पाया गया उसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोल रहे हैं। दूसरा जो बीचों बीच पाया जाता है उसको इंटर कैलरी बोलते हैं। जो मार्जिन में पाया जाता है उसको मार्जिनल बोलते हैं। और जो साइड साइड में पाया जाता है उसको लेटरल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कहाँ क्या पोजीशन में है। तो आपको याद होगा, पहले हमने बताया था, डायग्राम बना लेते हैं तो सही रहेगा, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं, 1 मिनट डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दैट यहां पास मैं कोई प्लांट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट एपेक्स वाला पार्ट बना दे रहा हूं, दिस इज एपेक्स। और ये लोअर वाला भी पार्ट एपेक्स वाला बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो है ना, यहां पास कई सारे टिश्यूज पाए जाएंगे ऐसे। ये देखिए ऊपर की ओर है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं हम सूट एपेक्स। क्या बोला जाएगा इसको? सूट एपेक्स। ठीक है, जबकि इधर ये वाला नीचे की तरफ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रूट एपेक्स बोलेंगे। इतना बात समझ में आया? अब देखिए, ये सूट एपेक्स और रूट एपेक्स के अंदर ये जो सेल्स, सॉरी टिश्यूज है, तो सूट एपेक्स के अंदर जो टिश्यू है उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टम, ठीक है ना। तो यहां पास ये क्या है? ये है एपिकल मेरिस्टम। और यहां भी जो है टिश्यू, इसको भी हम क्या बोल रहे हैं?
एपिकल मेरिस्टेम, इतना बात याद रहेगा। देखिए जैसे जैसे सेल वॉल आती जाती है, टिश्यू है या सेल है, सेल के ऊपर जैसे जैसे सेल वॉल आती जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वैसे वैसे वो परमानेंट की तरफ भागने लगती है। तो अब इसके आगे क्या होगा कि यहां कुछ परमानेंट टिश्यूज आने लगेगी। तो देखिए क्योंकि यहां तो ये नई नई कोशिकाएं थी तो परमानेंट तो हो ही नहीं सकती, वो मेरिस्टेम ही होगा, है ना। तो यहां कुछ परमानेंट टिश्यूज हैं, ऐसे देखिए मना भी दे रहे हैं ये पिंक कलर से, ये ऐसे। अब इसी परमानेंट के बीचों बीच ये जो एपिकल वाला पार्ट है, एपिकल जो एपिकल मेरिस्टेम है, इस एपिकल मेरिस्टेम में से कुछ कोशिकाएं, तो ग्रीन कलर की है ये एपिकल मेरिस्टेम, कुछ टिश्यूज इधर आ जाती है सेंटर में, ये देखिए ये है क्या, एपिकल मेरिस्टेम ही है, ये देखिए आ गई है बीचों बीच ऐसे, ठीक है। तब इसको क्या बोलते हैं, जब ये बीचों बीच आ जाती है तब इसको हम बोल रहे हैं वही एपिकल मेरिस्टेम है, लेकिन ये कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, इंटर कैलरी मेरिस्टेम में, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये जो एंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये साइड साइड में भी होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम रूट और सूट बना रहे हैं तो यहां पास देखिए एक ये नोड होता है ऐसे, ये देखिए दिस इज नोड, और नोड के दो नोड के बीचों बीच क्या पाया जाता है, इंटर। तो ये जो इंटर कैलरी है ये नोड में भी पाई जाती है ऐसे, ये देखिए ये दिख रहा है, ये नोड में भी पाई जाती है। और नोड से क्या निकल जाता है, मैंने बताया था पहले ही, नोड से क्या निकलता है, लीव्स निकलती हैं, सूट निकलती है, ब्रांचेस निकलती है, ऐसे निकलती है ना ये, ठीक है। तो इंटर कैलरी कहां कहां पाया गया, एक तो नोड के पास पाया जा रहा है और दूसरा सेंटर में पाया जा रहा है ये एपिकल मेरिस्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, इतना बात याद रहेगा। अब देखिए साइड साइड में हम बात कर रहे हैं कि इधर, ये साइड साइड में इधर जो चौड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, जो चौड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी वो क्या होती है, लेटरल मेरिस्टेम, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और इसका काम क्या होगा, ये ग्रोथ करवाएगा, ग्रोथ इन गर्थ, गर्थ या विड्थ एंड विड्थ, इतना याद रहेगा आपको, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी, ठीक। अब देखिए जब हमने देखा था रूट का स्ट्रक्चर, तो रूट का स्ट्रक्चर एक बार और देख लेते हैं, देखिए गौर से, ठीक। एक बार और देख लेते हैं, हम्म, ठीक है। तो यहां पास देखिए जब हम ये देख रहे थे तो ये वाला जो एरिया था इसको हम क्या बोलते थे, जोन ऑफ मेरिस्टेम, ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते थे, ये वाले एरिया को हम बोलते थे जोन ऑफ मेरिस्टेम या जोन ऑफ मेरिस्टेम, ऐसे ही होता था ना, क्यों, क्योंकि यहां जो सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, सॉरी टिश्यू हैं, इतना याद रहेगा। अब जब जैसे टिश्यू के ऊपर कवरिंग होती है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी सेल वॉल जब आती है, तो ये जो सेलमेट्स जब सेल वॉल आती हैं तो मैच्योर होना स्टार्ट करती हैं सेल्स, तब क्या होगा, तब यहां पास थोड़ी सी मैच्योर होंगी सेल्स, और सेल जब मैच्योर होंगी तो कैसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, लंबी लंबी हो जाएंगी। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ये जोन जो है इसको बोलते हैं जोन ऑफ एलोंगेशन,
जोन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एलोंगेशन। इतनी बातें याद रहेंगी। अब उसके बाद अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये परमानेंट टाइप पे हो जाती है, मेच्योर हो जाती हैं। तब मेच्योर होने के बाद वही फिर मिडिल लैमेला, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, याद आ रहा सब चीज, और फिर उसके बाद टर्सरी सेल वॉल आ जाती है। तब ये वाला जो पोर्शन है तो इसको क्या बोलेंगे, जोन ऑफ मैच्यूरेशन। ये मैच्यू परिपक्व क्षेत्र है, इसलिए जोन ऑफ मैच्यूरेशन बोल रहे हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए पिछले स्लाइड में एपिकल मेरिस्टेम में क्या क्या पाया जाएगा, अभी बताए। एपिकल मेरिस्टेम पाया कहां जाता है, शूट एपेक्स में, और दूसरा रूट एपेक्स में पाया जाता है। यही ना मैंने अभी बताया कि ये कहां प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट एट शूट एपेक्स, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। तो ये दो भागों में, एक शूट एपेक्स ऊपर की तरफ, एक रूट एपेक्स में पाया जाएगा। और एपिकल मेरिस्टेम जो होगा प्राइमरी ग्रोथ के लिए होगा, दैट इज लेंथनिंग बढ़ाएगा। आ रहा समझ में। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ, लेंथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हैंस, हैंस इट इज, इट इज आ, इसी वजह से लेंथ भर बढ़ाता है, प्राइमरी बस करता है, प्राइमरी ग्रोथ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। इसको क्या बोला जाता है, टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। इसी वजह से सेकेंडरी में नहीं रखा गया। आपको पता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। वजह मैंने बताया कि ये बना किससे है, एपिकल मेरिस्टेम से। इसी वजह से इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है। लेकिन ये पाया कहा जाता है, अभी मैंने बताया था, ये पाया कहा जाता है, ये पाया जाता है परमानेंट टिश्यूज के बीच। तो पहली बात यही लिखना है कि प्रेजेंट इन बिटवीन टू परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और ये जो है ना, और कहां पाया जाता है, एंड ऑल्सो प्रेजेंट, ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, द बेस ऑफ नोड। मैंने बताया नोड में भी ये पाया जाता है, नोड एंड इंटरनोड। तो ये यहां भी पाया जाता है, ठीक है। और ये और कहां पाया जाता है, ये भी देखते हैं, ये और कहां पाया जाता है। तो पहली बात ये हो गई, दूसरी बात हम लिख लेते हैं, ये इक्विसेक्सिटम में और एंथोसिरोस में भी पाया जाता है। जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे तो एंथोसिरोस मैंने बताया था हॉर्नबर्ड, ठीक है ना। तो ऑल्सो प्रेजेंट इन इक्विसिटम, इक्विसिटम, ठीक है। और एंड एंथोसिरोस, एंथोसिरोस। जब देखिए हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे तो 3 क्लास पढ़े थे, हिपैटिक वाली लीवर जैसी जो दिखती थी हिपैटिकॉप्सिडा, फिर उसके बाद हॉर्नवर्ड को हम एंथोसिरोप्सिडा, फिर उसके बाद ब्रायोप्सिडा मोसिस बोलते थे, याद करिए। तो एंथोसिरोप्सिटा का जो बॉडी थी स्पोरोफाइट बॉडी, वो 2 भागों में बढ़ती थी। एक को फूट बोलते थे, एक को सीटा बोलते थे, और एक को कैप्सूल बोलते थे। लेकिन हमारा पास यहाँ पास क्या होता था, सीटा की जगह क्या होता था, यहाँ पास इंटर कैलरी मेरिस्टेम होती थी, और लगातार रेगुलर कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती थी और हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाती थी। इसी वजह से इसको इंथोसेरोस बोलते थे, हॉर्न वर्ड बोलते थे।
अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये मॉडिफिकेशन है एपिकल मेरिस्टेम का, इसी वजह से इसको ऑल्सो काइंड ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है ना, इसको हम ऐसा बोलते हैं। अब हम मार्जिनल की बात कर रहे हैं कि मार्जिनल मेरिस्टेम कहां, तो मार्जिनल मेरिस्टेम ओनली पाया जाता है लीव्स में, ठीक है ना, पत्तियों में पाया जाता है। तो पहली बात, प्रेजेंट इन या प्रेजेंट ऑफ मार्जिन मार्जिन ऑफ लीव्स, तो कहां पाया जाता है, ये लीव्स में। दूसरी बात क्या होगी कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए, और कहा लेंथ में ना विड्थ में, ये डायामीटर में ग्रोथ का, थिकनेस में ग्रोथ करवाती है। आपने पत्ती देखी होगी तो पत्ती मोटाई में ग्रोथ करती है ना, तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ग्रोथ ऑफ लीफ only in diameter, ठीक है, नॉट इन थिकनेस, ठीक है, तो ये थिकनेस के लिए नहीं होती, इतना याद रहेगा। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम की बात हम करते हैं, तो ये कहां पाया जाता है, प्लांट के लेटरल साइड में पाया जाता है, लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, ये क्या है, प्रेजेंट एट लैटिरल साइड ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है, तो ये लेटरल साइड में पाया जाता है। अब ये भी दो प्रकार का होता है, लेटरल मेरिस्टेम दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी लेटरल होता है, एक सेकेंडरी लेटरल होता है। तो यहीं पास मैं बता देता हूं, एक है प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम, और दूसरा है सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम। तो यहां पास देखिए दो प्रकार के मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम दो प्रकार के हैं, कौन कौन से मैंने अभी बताया, एक को प्राइमरी बोलेंगे और दूसरे को सेकेंडरी बोलेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, एक प्राइमरी है और दूसरा क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम में क्या आता है, मैंने अभी बताया था, एक ऐसा मेरिस्टेम है जो प्राइमरी होने के बाद भी सेकेंडरी ग्रोथ करवा देता है, कौन सा, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। कौन सा इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है इंटरा फैसी, ये आई है ना, तो इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और दूसरा यहां पास इधर का एग्जाम्पल क्या होगा सेकेंडरी वाले का, एक तो इंटर पैसिकुलर कैम्बियम, दूसरा कैम्बियम जगह यहां पास कम है, दूसरा है वैस्कुलर कैम्बियम, और तीसरा है कॉर्क कैम्बियम। लिख लेंगे ये, ठीक है। तो यहां पास हमने टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के आधार पर हमने देख लिया है। अब थर्ड जो टाइप है वो क्या है, प्लेन के आधार पर, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं, अभी कंप्लीट कर लेते हैं उसको। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम on the basis of प्लेन, ठीक है ना, प्लेन ऑफ डिवीजन।
तो इसके आधार पर मेजरली मैंने बताया 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं रिब, या इसी को हम बोलते हैं फाइल, मेरिस्टेम को सिर्फ एम बस लिख रहा हूं। दूसरा है, इसको बोलते हैं प्लेट मेरिस्टेम। और तीसरा है जिसको हम क्या बोलेंगे, मास मेरिस्टेम। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स। एक को बोलेंगे रिब या फाइल, दूसरे को प्लेट, और तीसरे को मास मेरिस्टेम बोलेंगे। तो 3 प्रकार से मेरिस्टेम यहां पास पाए गए हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। अब देखिए तीनों को हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, अगर डिवीजन एक ही प्लेन में हो तो उसको रिब या फाइल मेरिस्टेम बोलेंगे, लेकिन अगर बोथ साइड, दोनों तरफ हो, 2 साइडेड डिवीजन हो, तब उसको बोलेंगे प्लेट। और मास में क्या होगा, मेनी प्लेन में डिवीजन होगा। ठीक है, तो यहां पास लिखेंगे क्या कि डिवीजन इन ओनली वन प्लेन, लेकिन यहां पास लिखेंगे क्या कि डिवीजन इन टू प्लेन्स। ठीक है, इसका यहां पास क्या लिखेंगे, यहां पास डिवीजन इन मैनी प्लेन। तो ये मैनी प्लेन में होता है डिवीजन। ठीक है, अब इसका मेन है एग्जाम्पल जरूर। तो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कौन कौन सा है। तो यहां पास देखिए, जो एपिडर्मिस है, जो कॉर्टेक्स है, वो रिब या फाइल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। तो फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स। तो ये 2 एग्जाम्पल है इसके। डिवीजन इन 2 प्लेन्स मतलब प्लेट मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है, लीफ पत्ती, है ना। तो इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, लीफ मार्जिन। जो लीफ का जो किनारा मार्जिन वाला पार्ट है वो प्लेट मेरिस्टेम। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, क्योंकि एम्ब्रियो से मेनी प्लेन में डिवीजन होता है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एंड दूसरा कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, अब हम आगे की क्लास में कुछ थ्योरी देखेंगे जो मेरिस्टेम से रिलेटेड थ्योरियां हैं। ठीक है, जैसे एपिकल सेल थ्योरी है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है, कार्पर कप्पे थ्योरी है, कई सारे थ्योरी हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम परमानेंट टिश्यू में आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।